नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पर। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। हम मानते हैं कोई दो पार्टनर है ए और बी, और ये व्यापार में कुछ धन लगाते हैं। तो जो व्यापार में धन लगाया जाता है उसे पूंजी बोलते हैं। ए पूंजी लगाता है और बी भी कुछ पूंजी लगाता है। ये दोनों पूंजियाँ समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये व्यापार में लाभों को कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो पार्टनरशिप में जो लाभों को बांटा जाता है पूंजी और उनके द्वारा लगाए गए समय के गुणनफल के अनुपात में। ए ने पैसा लगाया और जितने समय के लिए लगाया, ऐसे ही बी ने जो पैसा लगाया कितने समय के लिए लगाया गया, ये जो अनुपात निकल के आता है, इसी अनुपात में वो लाभों को बांटते हैं। यानी ये जो अनुपात निकल के आया, ये हो गया आपका लाभ अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पूरे चैप्टर में बस हम इन्हीं के ऊपर ही सवाल करने जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, 3 साझेदार ABC एक व्यापार में 10,200, 13,800 और 19,200 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में 50,400 के लाभ में से बी का भाग क्या होगा। वर्ष के अंत में यानी तीनों ने 1 वर्ष तक व्यापार किया है। तो यहाँ 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ए ने पैसा लगाया है 10,200 रुपये, बी ने लगाया 13,800 रुपये और सी ने लगाया है 19,200 रुपये। और मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, इन्हें 1 वर्ष में जो लाभ हुआ है 50,400 रुपये का लाभ हुआ है 1 वर्ष। इसका मतलब इन्होंने 1 वर्ष व्यापार किया है। हमें ये नहीं पता ए ने कितना समय के लिए लगाया, बी ने कितना समय, सी ने कितना समय। तो हम मान के चलते इन्होंने 1-1 वर्ष तक पैसा लगाया, पूरे समय के लिए लगाया। ठीक है जी। अब आप इनकी रेशियो बना दो। अगर समय बराबर हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही अपना आप कट जाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसे हम काट देते हैं 6 से। 6 कम 6 और 6 सत्ते 42। इसे आप काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। इसे काट दो, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। अब ये नहीं कट रहा, तो इनकी जो रेशियो निकल के आई वो आई 17, 23 और 32। इसी अनुपात में लाभों को बांटेंगे। क्वेश्चन है का इन्हें लाभ हुआ है 50,400 रुपये का टोटल लाभ। हम देखते हैं हमारा टोटल कितना है, 7 और 3 10 और 2 12 का 2 हासिल आ गया 1। ये हो गया 2 और 2 4, 4 और 3 7। तो 7 ये जाएगा 7 बार और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 700। हमसे पूछा गया है बी का लाभ बताओ। अगर मैं बी में गुणा कर दूं, देखो बी का लाभ कितना है 23 यूनिट और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 700 को। तो आप इनकी गुणा कर दीजिए। 2 जीरो तो यहाँ आ गई, 7 या 21 का 1 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। यानी जो बी को लाभ मिलेगा वो है 16,100 रुपये का लाभ। क्वेश्चन नंबर 2, राजेश व मनोज ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। राजेश ने 46,000 रुपये 9 महीने तक लगाए, मनोज ने 38,500 रुपये 8 महीने तक लगाए। वर्ष के अंत में 10,830 रुपये के लाभ में मनोज का लाभ हमें बताना है। एक है राजेश और एक है मनोज। राजेश लगाता है 46,000 रुपये और मनोज लगाता है 38,500 रुपये। राजेश लगाता है 9 महीने के लिए, तो पूंजी गुणा समय, और मनोज लगाता है 8 महीने के लिए, तो इसकी पूंजी गुणा समय। अगर पूंजी गुणा समय और पूंजी गुणा समय की मैं इनका रेशियो बनाऊं तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो निकाल लेते हैं। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चली गई। अच्छा 5 से काट दो, 5 निम 45 और 5 दूनी 10। 5 से काट दो, 5 सते 35 और फिर 5 सते 35। फिर इसे काट दो, ये चला जाएगा 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और ये 4 दूनी 8। अब ये नहीं कट रहा, तो 9 तिया 27
बचे कितने 2, और 9 दूनी 18 और तो 20, ये तो आ गया 207। और यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15। तो इनका जो अनुपात निकल के आया 207 अनुपात 154। अब हम देखते हैं इन्हें कितना लाभ दिया है। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इन्हें लाभ हुआ है 10,830 रुपये का लाभ। अब इस लाभ को इन अनुपात में बांटना है, तो टोटल लाभ है 10,830 और हमारा टोटल यूनिट में कितना है 7 और 4 11 का 1, फिर बचा 1, 6 और 0 6 और 1 और 2 3। अब देखो इसे काट दो, ये आपका चला जाएगा 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30। अब हमसे ये पूछ रहा है मनोज का लाभ बताओ। मनोज का लाभ कितना है 154 यूनिट, और 1 यूनिट 30 को रिप्रेजेंट करती है, 30 की गुणा कर दो, इसमें गुणा 30 कर दो आप, तो ये 0 तो 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 1, 5 तिया 15 और 1 16, 1 3 एकम 3 और 1 4, यानी मनोज का हिस्सा है 4,620 रुपये। बहुत ही आसान ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है। ए की पूंजी बी की पूंजी से तिगुनी है और बी की सी से चौगुनी है। वर्ष के अंत में 68,068 रुपये के लाभ में ए का लाभ हमें बताना है। तो एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए की पूंजी बी से तिगुनी है, बी 1 है तो ए 3 है, और बी की पूंजी सी से चौगुनी है, ये 1 है तो ये 4 है। सबसे पहले इन्हें रेशियो बनाना है, तो इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए एक तो जगह यहाँ बच गई, और इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए एक जगह यहाँ बच गई। अब हमें यहाँ भी कुछ लिखना है, यहाँ भी। अब यहाँ लिखना क्या है, इस लाइन में इसके सबसे पास वाला अंक देखिए कौन सा है 1, यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ इस लाइन में सबसे पास वाला अंक कौन सा है 4, तो यहाँ लिख दोगे 4। इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। ये आ गया ए बी सी की पूंजियों का अनुपात। इस क्वेश्चन ने हमें समय नहीं दे रखा, यानी हम ये मानेंगे इन्होंने बराबर समय के लिए लगाया, और अगर समय बराबर हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही कट जाएगा। अगर समय बराबर हो तो जो पूंजियों का अनुपात होता है वही आपका लाभों का भी अनुपात होता है। और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि इसमें लाभ हुआ है 68,068 रुपये का कुल लाभ। हम देखते हैं हमारा कितना हुआ है 16 और 1 17 का। 17 चौक 68, नहीं जाने की 0, फिर 6 बचा नहीं गया 0, और 17 चौक 68। 1 यूनिट की वैल्यू आई 4004। उसने कहा ए का लाभ बताओ, तो ए के लिए आप 4004 की गुणा 12 से कर दोगे, तो 12 चौक 48 0, और फिर 12 चौक 48, यानी ए का लाभ है 48,048 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 6 इंटू ए की पूंजी बराबर है 8 इंटू बी की पूंजी बराबर है 9 इंटू सी की पूंजी। तो ए बी सी की पूंजियों का अनुपात बताना है। हमें कह रहा है 6A बराबर है 8B और बराबर है 9C के। तो जब आपको इनकी रेशियो बनानी होती है, जब ऐसे बराबर का निशान लिखा हो, ये बराबर ये और आगे कुछ भी हो सकता है, तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, इन संख्याओं को बराबर कर लेना है। तो बराबर कैसे करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम ले लो, या ऐसी संख्या ले लो जो इन संख्याओं के पहाड़े में आ रही है, यानी इनका एलसीएम जो आपको नजर आ रहा है 8, 9 और 6 का होता है 72 72। अब मुझे 72 इसे बनाना है, तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 12 से। 12 6 72, तो 12 से भाग भी करना पड़ेगा। यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी, 9 से, तभी तो ये 72 होगा, तो 9 से भाग भी करना है। यहाँ किससे करनी है, 8 से गुणा, तो 8 से भाग भी करना है। अब देखो ऊपर तो सब सेम हो गया 72 72 72, बचा कितना यहाँ 12, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 8। तो यही इनकी पूंजियों का अनुपात निकल के आ जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जयंत ने 30,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ करी। 2 महीने बाद 45,000 रुपये लगाकर राजू भी साझेदार हो गया।
एक वर्ष के अंत में 54,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो एक है जयंत और एक है राजू। जयंत ने लगाए 30,000 रुपये और राजू ने लगाए 45,000 रुपये और एक वर्ष के अंत में लाभ आपको दिया है 54,000। एक वर्ष के अंत में, इसका मतलब है व्यापार चला है एक वर्ष। तो जयंत तो स्टार्टिंग से ही था, ये तो एक वर्ष रहेगा या 12 महीने पूरा रहा। लेकिन राजू कब आया? राजू आया 2 महीने बाद। व्यापार चला है एक वर्ष यानी 12 महीने और ये 2 महीने बाद आया है। तो व्यापार में कितना दिन रहा? 10 महीने। जितना समय व्यापार में रहेगा हमें वो समय लेना है, बस इनका अनुपात बना देना है। तो 1 2 3 4 जीरो और 1 2 3 ये भी 4 जीरो। 3 से ये चला जाएगा 15 बार, तो 3 से ये 4 बार और 3 से ये 5 बार। यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आई वो है 4:5। इसको बांटना है, टोटल 9 हो गया, तो 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6,000। एक यूनिट की वैल्यू है 6,000। उसने कहा राजू का लाभ बताओ, तो राजू से गुणा कर दो, 6 पंजे 30, तो राजू का लाभ है 30,000 रुपये। यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है आलोक 90,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद शब्बीर भी 1,20,000 रुपये लगा के साझेदार हो गया। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ है 96,000 रुपये। तो इन दोनों के भागों का अंतर बताना है। एक तो है आलोक और एक है शब्बीर। स्पेलिंग देख लेना जो भी होती हो। तो आलोक ने तो लगाए 90,000 रुपये, शब्बीर ने लगाए 1,20,000 रुपये और 2 वर्ष के अंत में लाभ है 96,000। 2 वर्ष के अंत में, इसका मतलब हुआ कि व्यापार में धन 2 वर्ष तक लगा रहा, यानी 2 वर्ष तक व्यापार किया। आलोक तो शुरू से था, तो 2 वर्ष को हम लिख देंगे 24 महीने। अब मैं इसे महीनों में इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो शब्बीर लिखा है ये कहा है ये इतने महीने बाद आया, महीनों में हमें बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ 24 महीने, ये शुरू से था। शब्बीर कब आया? 3 महीने बाद आया। देखो 24 महीने व्यापार चला, ये 3 महीने बाद आया, इसका मतलब ये व्यापार में 21 महीने तक लगा रहा। तो 4 जीरो से ये भी 4 जीरो चली जाएगी। 12 दूनी 24, 3 तिया 9 और 3 सते 21। यहाँ आ गया 3 दूनी 6 और यहाँ अनुपात आ गया 7। तो यानी इनमें जो लाभों का अनुपात होगा आलोक और शब्बीर में वो होगा 6:7। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इन दोनों के लाभों का हमें अंतर बताना है, इनका आपको अंतर बताना है, यानी इनमें कितना अंतर है। तो सबसे पहले देखो टोटल तो है 96,000, हम देखते हैं हमारा टोटल कितना हो रहा है, 7 और 6 13। अब जब आप 13 से भाग करोगे 13 सत्ते 91 होता है, लेकिन 96 नहीं होता। इसका मतलब जब आप इसे काटोगे तो आपका जो यूनिट में है वो 1 यूनिट का मान कुछ ना कुछ पॉइंट में आ जाएगा। और हमसे करें इनका अंतर बताओ, आपका अंतर है 1 यूनिट। जब आप इसकी गुणा कर दोगे तो जो हमारा आंसर होगा वो कहीं ना कहीं पॉइंट में होगा या फिर लगभग में होगा। मगर मैं ऑप्शन को देखूं, ए कहता है 20,000, बी कहता है 24 और सी कहता है 8,000। तो हमें पता है इसका आंसर लगभग पॉइंट में होगा, ना तो 20,000 होगा, ना 24, ना 8,000। तो फिर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे, इसका आंसर है डी। अगर यहाँ पॉइंट में लिखा होता आंसर तो फिर हमें सॉल्व करना होता, जो भी सॉल्व करके आता तो उसकी 1 से गुणा कर देते, क्योंकि इनका अंतर है 1 यूनिट। तो आपका इसका अंतर आ जाता। क्या ये पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट से 7। योगेश ने 45,000 रुपए की लागत से व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद प्रवीण 60,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। इसके शब्द में लिखा है इसके 6 महीने बाद अतुल 90,000 रुपए लगा के शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 20,000 रुपए के लाभ में अतुल का हमें लाभ बताना है। एक है योगेश, एक है प्रवीण और एक है इसमें अतुल। ये 3 पार्टनर है।
योगेश ने तो पैसे लगाए हैं 45,000, प्रवीण लगाता है 60,000 और अतुल लगाता है 90,000। और हमें क्वेश्चन में लिखा है इन्हें वर्ष के अंत में लाभ हुआ है 20,000 रुपए का, वर्ष के अंत में, यानी इन्होंने एक वर्ष व्यापार किया है। ये तो शुरू से था योगेश 12 महीने। अच्छा, प्रवीण कब आया? प्रवीण आया 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आया, इसका मतलब इसका पैसा 9 महीने तक लगा रहा। लेकिन अतुल के लिए कहा है कि इसके 3 महीने, इसके 6 महीने बाद आया है, यानी ये तो पहले से ही 3 महीने लेट है। और अतुल इसके भी 6 महीने बाद आया, यानी अतुल आया है 9 महीने बाद। तो व्यापार में पैसा कितने दिन रहा? 3 महीने। सवाल ने लिखा है अतुल आया है इसके 6 महीने बाद, ये तो 3 महीने लेट है और ये इसके भी 6 महीने बाद, मतलब ये 9 महीने लेट है। अगर इसके शब्द नहीं लिखा होता, बस खाली लिखा होता 6 महीने बाद आया है, तब आप यहाँ 6 महीने लिखते। अब आप काट दो 3 0, 1 2 3 0 और 1 2 3 0, फिर काट दो 15 से, 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 15 छिक 90। अब ये कट रहा है, देखो 3 से जाएगा एक बार, 3 तिया 9 और 3 से ये भी चला जाएगा। अब ये जा रहा है आपका 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 और ये 3 से 2 बार चला जाएगा। तो हमारी जो रेशियो आई, इसकी आई 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर आ गई 2। इसको आप काट दो, ये आ जाएगी आपकी 2 2 और 1, यानी इनको जो लाभों का बंटवारा होगा 2:2:1 में होगा। लाभ है 20,000 और आपका यूनिट में टोटल है 5, तो एक यूनिट की वैल्यू 4,000 के बराबर है। आपसे अतुल का लाभ पूछा गया है, अतुल 1 यूनिट है और लाभ 1 यूनिट 4,000 के बराबर है, तो अतुल को जो लाभ मिलेगा वो आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर देखते 8। महेंद्र और सुरेंद्र 12 और 9,000 रुपये लगा के व्यापार में साझेदार हो गए। 3 महीने बाद सुधीर 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। 9,500 रुपये के अर्धवार्षिक लाभ में सुधीर का भाग बताना। एक है महेंद्र, एक है सुरेंद्र और एक है सुधीर। इसने लगाए 12,000 रुपये महेंद्र ने, सुरेंद्र ने लगाए 9,000 रुपये और सुधीर ने लगाए 15,000 रुपये। क्वेश्चन हमें कहा है इन्हें जो लाभ है वो है 9,500 रुपये का, मगर कौन सा लाभ है? अर्धवार्षिक। इसका मतलब है इन्होंने व्यापार अर्धवार्षिक यानी आधे साल तक किया है, 6 महीने तक किया है। तो महेंद्र तो शुरू से ही था, 6 महीने रहा। सुधीर भी शुरू से था, ये भी सुरेंद्र भी शुरू से था, 6 महीने रहा। लेकिन जो सुधीर है ये कब आया? 3 महीने बाद आया। 3 महीने बाद आया, व्यापार 6 महीने तक चला है, ये 3 महीने बाद आया, यानी इसका पैसा 3 महीने तक था। तो 3 0 3 0 और 3 0, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, फिर 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और यहाँ 5 बचा। तो इनका जो लाभों का अनुपात होगा 8, 6 और 5। लाभ हुआ है टोटल 9500 और हमें देखो कितना हुआ है 19। तो 19 पंजे 95, एक यूनिट 500 को दर्शा रही है। तो आपसे कहा है सुधीर का लाभ बताएंगे, तो सुधीर का लाभ कितना है? 5 यूनिट और एक यूनिट 500 के बराबर है, आप गुणा कर दो। तो सुधीर को जो लाभ मिलेगा 2,500 रुपये का लाभ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ए बी सी मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये लगाते हैं। ए की पूंजी बी से 4,000 रुपये अधिक है, बी की पूंजी सी से 5,000 रुपये अधिक है। 35,000 रुपये के लाभ में ए का लाभ बताना है। इस क्वेश्चन में ए और बी और सी की जो पूंजी है
वो आपको अनुपात में नहीं दे रखी, बस ये बोला है कि तीनों मिलके लगाते हैं 50,000 रुपये। ए की पूंजी बी से 4,000 अधिक है और बी की पूंजी सी से 5,000 अधिक है। अगर कोई अधिक या कम है तो आप अनुपात नहीं बना सकते हो। अनुपात बनाने के लिए आपको इतने टाइम होना चाहिए, इतने गुना होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सवाल को ए की पूंजी बी से 4,000 अधिक है, अगर मैं बी को x मान लूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 4,000। अब फिर हमसे बोला है कि जो ये b है इसकी पूंजी c से 5,000 अधिक है, ये b अधिक है c से 5,000। या हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये जो c है ये b से 5,000 कम है, तो अगर b x है तो ये x माइनस 5,000 है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये a की पूंजी, ये b की, ये c की। अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो कुल पूंजी आ जाएगी जो कितने के बराबर है, 50,000। ऐसा क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है। अब हम इन्हें सॉल्व कर देते हैं। x x x ये तो हो जाएगा 3x, ये 4,000 प्लस के 5,000 माइनस के, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1,000 और यहाँ बचे आपके 50,000। ये माइनस जब उधर जाएगा तो ये 3x की वैल्यू हो जाएगी 51,000 के बराबर, और 3 से आप काट दोगे तो 17 तिया 51, x की वैल्यू आ गई 17,000 रुपये। तो a का देखो कितना धन था, 17 और 4 21,000, b का धन है 17,000 और 17 माइनस 5 यानी c ने लगाए 12,000 रुपये। ये तो आ गई इनकी पूंजी। अब क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, इसमें इसने कहा है 35,000 रुपये का लाभ हुआ है, कुल लाभ दिया हुआ है 35,000 रुपये का। हम देखते हैं हमारा लाभ कितना है। पहले तो आपने इनकी रेशियो बना दी, 3 जीरो से कट गया, ये भी 3 जीरो, ये भी 3 जीरो, तो आपकी रेशियो आई 21, 17 और 12। आप इनका टोटल कर दो, ये हो जाएगा 1 और 7 8 और 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1, 3 4 और 1 5, ये आ गया 50। तो 1 जीरो से ये कटा और 5 से ये जाएगा 700 बार। तो हमें ये बात समझ में आ गई, एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 700 को। तो सवाल नंबर 9 में हमसे a का भाग पूछा है, a के भाग के लिए 21 से गुणा कर देनी है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी a का भाग होगा 14,700 रुपये। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। ए और बी क्रम से 16 और 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल दिए, जबकि बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। इसके 3 माह बाद सी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। 1 वर्ष बाद 26,400 के लाभ में बी और सी के भागों में कितना अधिक है, बी का भाग सी से कितना अधिक है। तो यहाँ एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो इसने लगाए 16,000 और बी ने लगाए हैं 12,000। फिर ये कहता है 1 वर्ष बाद का लाभ दिया हुआ है 21,600 रुपये 1 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने 1 वर्ष व्यापार किया है, 12 महीने। तो हम देखते हैं ए के बारे में क्या कहता है। ए के बारे में कहता है कि ए 3 महीने बाद 5,000 रुपये निकाल देता है, 3 महीने बाद चेंज करता है। इसका मतलब ये 16,000 3 महीने तक तो एज इट इज थे। अब 3 महीने बाद इसने 5,000 रुपये निकाल दिए, तो अब इसका जो धन व्यापार में लगा रहा 11,005 निकाल दिए। और कितने समय के लिए, 9 समय के लिए, क्योंकि 9 और 3 12 महीने हो गए ना, 1 वर्ष व्यापार किया। अब बी की बात कर लेते हैं। जबकि बी ने 5,000 रुपये और डाल दिए, यानी 12,000 3 महीने तक तो एज इट इज रहा, लेकिन 3 महीने के बाद इसने 5,000 और डाल दिए, 12 और 5, अब इसका धन हो गया 17,000 रुपये। और कितने महीनों तक, 9। और सी के लिए कहा गया है कि इसके 3 महीने बाद सी आ गया 21,000 रुपये लगा के। इसके 3 महीने बाद, यानी ये तो हुआ है 3 महीने बाद और इसके भी 3 महीने बाद आया, इसका मतलब व्यापार में 6 महीने तक रहा है। तो अब कैसे करना है, जब ये ऐसे होंगे तो आपको एक ही पहाड़े से सब काटना है। जैसे यहाँ 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो और यहाँ भी 3 जीरो। फिर जैसे 3 से मैंने काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
और 3 दूनी 6 ऐसे। अब अगर ये नहीं कट रहा तो देखो क्या करना है, 16 की गुणा इसमें, 16 एकम 16 और 11 तिया 33, इनकी ऐसे गुणा करनी है और इन्हें फिर जोड़ देना है, ये आ जाएगा आपका 49। यहाँ गुणा करनी है 12 एकम 12 और 17 तिया 51, फिर इन्हें जोड़ देना है यानी 63, फिर यहाँ पर है 21 दूनी 42, इसे यहाँ लिख देना है। तो ऐसे इनकी आ जाएगी ये रेशियो। अब अगर ये कट जाए तो काट दोगे, 7 से कट रही, देखो 7 7 49, 7 दिन 63 और 7 6 42, यानी जो इनकी फाइनल जो रेशियो आई है 7 9 6, जिस अनुपात में इन्हें धनों को बांटना है। हम देखते हैं टोटल जो लाभ है इतना है और इनका यूनिट में लाभ कितना है, ये होता है 9 और 6 15 और 7 22, और आपको लाभ, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इतना लिखा हुआ है 26,400। तो 22 एकम और 22 दूनी, यानी आपका एक यूनिट 1200 के बराबर है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि बी का लाभ सी से कितना अधिक है। हम देखते हैं यूनिट में बी सी से कितना अधिक है। हमने देखा यूनिट में तो बी सी से 3 यूनिट अधिक है, और एक यूनिट किसको दर्शा रही है, 1200 को। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3600 रुपये। तो हमसे पूछा गया था कि बी का लाभ सी से कितना अधिक है, तो हमने कहा 3600 रुपये अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है एबीसी एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में केवल ए कुछ धन लगाता है, 6 महीने बाद बी ए से दुगना धन लगाता है और 8 महीने बाद सी ए से तिगुना धन लगाता है। वार्षिक लाभ है 27,000 रुपये। तो सी का लाभ बताओ क्या होगा। एक है ए, एक है बी और एक है सी। शुरू में कुछ धन लगाता है, मैंने माना 1 रुपया लगाता है। बी इससे दुगना लगाता है 2, पहले मैं पूंजियों का हिसाब लिख रहा हूँ, समय का उसके बाद लिखूंगा। फिर कहता है जो सी है वो ए से तिगुना धन लगाता है, ए 1 रुपये लगाता है तो सी लगाएगा 3 रुपये। ये तो मैंने पूंजी लिख दी। अब समय भी देख लेते हैं। सवाल ने हमें कहा है वार्षिक लाभ है 2700 रुपये का, वार्षिक लाभ इसका 27,000 रुपये का। इसका मतलब हुआ इन्होंने 1 वर्ष व्यापार किया है, ये तो शुरू से ही था 12। बी कब आया जी, 6 महीने बाद आया है, तो इसका पैसा रहा 6 महीने तक। सी कब आया है, सी आया 8 महीने बाद, इसका मतलब इसका धन 4 महीने तक रहा। देखो यहाँ गुणा कर दो, ये भी 12 एकम 12, 6 दूनी 12 एकम 12, 3 चौक 12 एकम 12। इसका मतलब है इनका जो लाभों का अनुपात होगा वो 1:1 यानी इक्वल हो जाएगा। टोटल लाभ है 27,000, आपका 3 है, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करती है 9,000 को। इसका मतलब है ए बी सी तीनों को 9,000 रुपये लाभ मिलेगा। सवाल ने हमसे पूछा है सी का भाग बताओ, तो सी का भाग भी कितना होगा 9,000 रुपये। बस यही आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर है आपका अब 12। साझेदारी की एक व्यापार में ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाई, बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई और सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। कुल 1,38,000 रुपये के लाभ में से बी का लाभ बताना है क्या है। एक है ए, एक है बी और एक है सी। इसने जो पूंजी लगाई है, पूंजी वो लगाई है 1/6 और जो समय लगाया है वो भी है 1/6। इसकी पूंजी है 1/3, इसका समय है 1/3। इसने लगाई है शेष पूंजी, लेकिन इसका जो समय लिखा है वो लिखा है पूरे समय के लिए। ठीक है जी। और लाभ जो लिखा हुआ है वार्षिक लाभ 1,38,000 रुपये। सॉरी, इस सवाल ने वार्षिक कुछ नहीं लिखा, बस लिखा है लाभ इतना हुआ है। अब क्या करेंगे, देखो हमें पूंजी तो पता ही नहीं है कितनी है, बस कह रहा है 1/6 और 1/3, तो हमें पूंजी को कुछ मानना पड़ेगा। तो मैंने माना लेट जो टोटल पूंजी है वो बराबर है, आप क्या लिखोगे, ये जो 6 है नीचे 6 और 3, इनका एलसीएम ले लोगे। ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में जा रही है वो कितना है 6, तो मैंने माना कुल पूंजी 6 है। इसी प्रकार समय भी मुझे मानना है 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6,
तो मैंने मान लिया जो समय टाइम वो भी मेरे पास 6 है। अब इस क्वेश्चन की रेशियो बनाते हैं। ए ने 1/6 पूंजी लगाई, पूंजी कितनी है 6, और 6 का 1/6 होता है 1। इसका मतलब है ए ने लगाया 1 रुपये, बी ने लगाई 1/3, 6 आपने टोटल पूंजी मानी है, इसका 1/3 होता है 2, इसका मतलब है बी ने लगाए 2 रुपये। सी ने शेष पूंजी लगाई, 6 में से 1 रुपये यहाँ चला गया, 2 यहाँ 3, तो इसने 3 रुपये लगाए होंगे। अब समय की बात कर लेते हैं। 6 का 1/6 होता है 1 समय, 6 का 1/3 होता है 2 समय, और यहाँ पर आपको शेष नहीं लिखना, लिखा है पूरे समय के लिए लगाई। इसका मतलब सी ने पूरा पैसा 6 समय के लिए लगाया। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 या 18। यानी इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई 1:4:18। अब आपको ये लाभ बांटना है इसमें, 18 और 4 22 और 1 23, तो 23 से पूरे 6000 बार जाएंगे, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 6000 को। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है बी का भाग बताएंगे, तो बी 4 यूनिट है और 1 यूनिट 6000 है, तो 6 चौक 24,000 रुपये है बी का लाभ। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 13 में लिखा है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ करा, 1, 3 और 5 के अनुपात में धन लगाया। 4 महीने बाद ए ने पहला जितना धन लगा दिया, परंतु बी और सी ने आधी आधी पूंजी वापस ले ली। वर्ष के अंत में जो लाभ होगा उसका अनुपात बताना है। ठीक है, ए बी और सी इन्होंने धन लगाया 1, 3 और 5 के अनुपात में। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष व्यापार किया है, 4 महीने बाद ए ने पहला जितना धन लगा दिया यानी 1 रुपये और लगा दिया, लेकिन बी और सी ने आधी आधी पूंजी निकाल दी। अब अगर हम 3 का आधा करने जाएं तो 1.5 हो जाएगा, और 5 का आधा करने जाए तो 2.5 हो जाएगा, यानी पॉइंट में आ जाएगा, और फिर हमें कैलकुलेशन थोड़ी और करनी पड़ेगी। इससे बचने के लिए क्या है, अगर मुझे इनका आधा करना है, आधा मतलब होता है 1/2, और ये आधा नहीं हो रहा, पॉइंट में जा रहा है, तो अगर मैं इस रेशियो में 2 की गुणा कर दूं इन सबको, तो अब ये आसानी से आधा हो जाएगा। मान लीजिए सवाल होता कि आधा नहीं, हमें 1/3 करना है, और 1/3 इसका हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आप पूरी रेशियो में 3 की गुणा कर देना, 1/3 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आधा करना था, तो पहले मैंने 2 की गुणा कर दी, अब रेशियो हो गई 2, 6 और 10। अब मेरी रेशियो ये हो गई। अब कह रहा है ए ने तो 4 महीने बाद पहले जितना धन और लगा दिया, यानी 2 रुपये 4 महीने तक रहे। अब 4 महीने के बाद इसने क्या काम करा, पहले जितना धन यानी 2 रुपये थे तो 2 और लगा दिए, तो अब इसके पास 4 रुपये हो गए व्यापार में, और कितने महीने तक रहे, 8 महीने। लेकिन बी और सी ने 4 महीने के बाद आधा धन निकाल दिया, तो 6 में से 3 निकाल दिया, बचा 3, ये 8 महीने के लिए। इसने भी 4 महीने बाद आधा धन निकाल दिया, 10 में से आधा हो गया 5, बचा 5 और 8 महीने के लिए। अब हमें इसे काटना है एक ही पाड़े से। देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इसकी गुणा कर दो, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, इन्हें जोड़ दो, ये हो गया 10। 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, इसे जोड़ दो, ये हो गया 12। 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, ये भी हमारा कितना हो गया 10। तो रेशियो बना लो इसकी 5, 6 और 5। तो जो हमारा आंसर आया वो है 5, 6, 5, 5, 6, सॉरी कुछ गलती हो रही है, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये मेरे से गलती हो गई। ये हो जाएगा 10 और ये 6 और 6 12, और ये 10 और 10 20 हो जाता है, मैंने गलती से 10 ही लिख दिया था। अब इसे आप काट दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। तो जो ये लाभों को बांटेंगे ये 5:6:10 में बांटेंगे, और यही आपसे पूछा गया था, इनका लाभ अनुपात बताओ 5:6:10।
क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 14। ABC ने एक व्यापार में 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 महीने के बाद ए ने 50% अपनी पूंजी में वृद्धि कर ली। वर्ष के अंत में 43,200 रुपये का लाभ है, तो बताओ बी का भाग क्या है। तो ए, बी और सी, इसने लगाया 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में। सबसे पहले तो हम इसे अनुपात बनाते हैं पहले तो हमें जब भी ऐसे रेशियो में लिखा होगा तो आपको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या देखनी है जो 5, 3 और 2 इनके पहाड़े में जाती हो, यानी इनका एलसीएम हो। 5, 3 और 2 का इनका एलसीएम होता है 30, तो सबसे पहले आपको सबकी 30 से गुणा कर देनी है। पहला काम तो ये करना है। जब आपने गुणा करी, ये हो गया 15, ये हो गया जी 10 और ये हो गया 6। 15 सत्ते होते 105, ये हो गया 40, ये हो गया 36, यानी इनकी पूंजियों का अनुपात आ गया फिलहाल 105, 40 और 36। अब यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये बोलता है 4 महीने बाद ए ने 50% की वृद्धि कर ली, यानी आधा पैसा और लगा दिया। लेकिन बी और सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, यानी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। और 1 वर्ष के अंत में जो इन्हें लाभ हुआ है 43,200 रुपये का लाभ हुआ है, तो आपको बताना है बी का भाग। 1 वर्ष व्यापार किया है, अच्छा इसने आधा और बढ़ा दिया, फिर इसमें देखो आधे में दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने रेशियो के लिए क्या करा, इसको 2 से गुणा कर दिया। अब ये हो गया मेरे पास 210, ये हो गया 80 और ये हो गया 72। अब मैं इन रेशियो को देखूंगा जो ये है, तो 4 महीने तक तो इसका धन इतना ही रहा, फिर इसने 50% और बढ़ा दिया, 4 महीने बाद बढ़ाया ना इसने, तो 210 और इसका 50% यानी आधा, आधा कितना होता है 105, 105 और बढ़ा दिया, तो अब इसका धन रहा 5, 1, 315 रुपये हो गए अगले 8 महीनों के लिए। इसने कुछ नहीं छेड़ा, इसका 12 महीने तक ऐसे ही रहा, इसका 12 महीने तक ऐसे ही रहा। बस अब हमें रेशियो बनानी है, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। अब देख लो अगर ये किसी से कट रहा है, तो अगर नहीं कट रहा तो आप छोड़ भी सकते हो, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ऐसे। 210 एकम 210 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 630। इनको जोड़ दो 840। हम यहाँ पर भी काट सकते हैं इसे, ये हो जाएगा 8 तिया 24 यानी 240 और ये हो जाएगा जी 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, ये हो गया इतना। अब इसे काटो, देखो कट रहा है किसी से, ये कट जाएगा 6 से, 6 कम 6 और 6 चौक 24, ये भी हो जाएगा 6 चौक 24 और ये 6 से जाएगा 36 बार। फिर देखो ये किससे कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा 70 बार, ये 2 से जाएगा 20 बार और ये 2 से जाएगा 18 बार। फिर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। तो हमारे पास जो फाइनल जो रेशियो निकल के आई 35, 10 और 9। अब ये बांटना है इसमें, 35 और 10 होते हैं 45 और 45 और 9 होते हैं 54, तो 54। तो 54 2 अंकों की संख्या है, तो जानी रहा पूरा ही जाएगा, तो 4 के पाड़े में 2 आता है, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 अट्ठे यानी ये 8 बार जाएगा और 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो 1 यूनिट 800 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बी का भाग बताओ। अच्छा बी का भाग कितना है 10 यूनिट, तो बी जब 10 यूनिट के बराबर है और 1 यूनिट 800 है, तो बी का भाग आ गया आपका 8000 रुपये, यही हमसे पूछा है। रात के 2 बज चुके हैं, बड़ी भयंकर नींद आ रही है और सवाल भी कराने हैं। 15वां क्वेश्चन, ए और बी मिलकर व्यापार आरंभ करते, ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से तिगुना है और बी से दुगने समय तक लगाया। बी का लाभ है 4000 रुपये। एक है ए, एक है बी। ए का धन बी से तिगुना है, ये तो धन है यानी पूंजी। अब समय क्या कहता है
बी के दुगने समय तक लगाया, यानी बी ने एक समय लगाया है तो इसने दुगने समय के लिए लगाया। रेशो बना दो, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 1, यानी इनकी जो लाभों का अनुपात है 6:1 में बटेगा। अब क्वेश्चन ने हमें कहा गया है कि बी का लाभ आपको दिया है, जो दिया है 4000 रुपये, बी का लाभ। तो आपसे पूछ रहा है कुल लाभ क्या है। अब जरा ध्यान से समझना, अभी तक तो कुल लाभ दिया होता था, यहाँ दे दिया बी का लाभ, और हमारे हिसाब से बी का लाभ कितना है, 1 यूनिट। तो जब आप 1 यूनिट से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4000। तो यानी 1 यूनिट का मान 4000 है। ये बी का लाभ है तो मैंने बी से भाग करा तो आ गया 4000 1 यूनिट। उसने हमसे कहा है कुल लाभ बताओ, कुल लाभ कितना है, 6 और 1 7 यूनिट, और 1 यूनिट दर्शा रही है 4000 को, तो कुल लाभ निकल के आ जाएगा 28,000 रुपये, और यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है ए ने व्यापार में 76,000 रुपये लगाए, कुछ महीने बाद बी ने 57,000 रुपये लगा दिए। वर्ष के अंत में लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा, तो बी ने कितने महीने तक साझेदारी की। एक है ए और एक है बी। इसने लगाए 76,000 रुपये और इसने लगाए 57,000 रुपये। 1 वर्ष तक व्यापार किया, यानी ये तो पूरा 12 महीने तक व्यापार में रहा। ये कितने समय तक रहा हमें नहीं पता, मैंने इसको टी मान लिया, इसका समय टी। अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं, देखो 3 जीरो से ये भी 3 जीरो कट गई, अब ये 3 से काट दो, 19 तिया 57 और 19 चौक 76। अब ये 3 से कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो यहाँ पर आया 16:T। तो ये क्या आ गया, 16:T, ये आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे, और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि जो ये अनुपात बांटते हैं ये 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। इसका मतलब है ये अनुपात बराबर है इस अनुपात के। तो आप इसको लिख सकते हो 16/T और इसको लिख सकते हो 2/1, तो ये कट जाएगा 8। तो T बराबर कितना आ गया, 8। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि B कितने महीने बाद आया, जबकि ये जो T है ये है कि B का धन व्यापार में 8 महीने तक लगा रहा। अगर हमसे पूछा जाता कि B का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो आप कहते 8 महीने तक लगा रहा। मगर हमसे पूछा है कि B कितने महीने बाद आया, तो B देखो व्यापार चला है 1 वर्ष यानी 12 महीने, और इसका धन 8 महीने तक लगा रहा। तो इसका मतलब है ये व्यापार में 4 माह बाद आया है। यही आपसे पूछा गया था कि B कितने समय बाद आया, तो 4 महीने बाद। अगर बोलता B का धन कितने समय तक लगा रहा, तो आप कहते 8 महीने तक लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी 10:9 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए का धन 6 महीने तक लगा रहा तथा अंत में कुल लाभ 4 दिन के अनुपात में बांटा। बी का धन कितने महीने तक लगा रहा, तो ए और बी 10 और 9 के अनुपात में तो धन लगाते हैं। ए लगाता है 6 महीने तक, बी कितने समय तक लगाता है हमें पता ही नहीं है, तो हमने टी मान लिया। तो ये जो अनुपात आएगा लाभ का अनुपात आएगा, और ये अनुपात आपको दे रखा है 4:3। तो देखो आप इसको लिख सकते हो 10 गुणा 6/9 गुणा टी, और यहाँ मैंने लिख दिया 4/3। तो 3 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 2 बार, 2 से चला जाएगा 2 और 2 से 5। तो टी की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 5 माह। अब इस सवाल में पूछा था कि बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तब आप कहोगे 5 महीने तक व्यापार में लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 7 महीने बाद ए सारी पूंजी निकाल देता है, जबकि बी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष नहीं लिखा, यदि अंत में मिले लाभों क्या अनुपात 4:5 हो, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। ए और बी 6 और 5 के अनुपात में लगा दिया इन्होंने।
7 महीने बाद ए ने सारी पूंजी निकाल दी, जबकि इसने कितनी निकाली है, आधी निकाली। अब देखो आधा तो हो नहीं रहा, तो मैंने पहले 2 से गुणा कर दी, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। अब मेरा अनुपात ये हो गया 12:10 पूंजियों का। 6 इसमें लिखा है 7 महीने बाद ए ने सारी पूंजी निकाल दी, यानी इसका धन 7 महीने तक लगा रहा, जबकि बी ने आधी पूंजी निकाल दी। 7 महीने के बाद आधी पूंजी निकाल दी, 7 महीने तक तो 10 रहे, अब बचे 5। ये कितने समय तक रहे हमें नहीं पता, तो मैंने यहाँ लिख दिया टी। उसके बाद जो इनका लाभों का अनुपात है वो है 4:5। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ कर दो 12 सत्ते 84 और यहाँ हम करते थे 10 सत्ते 70 और यहाँ है 5t, तो आप इन्हें जोड़ दे देते 70 + 5t, ये बराबर किसका आ गया, 4:5 के। तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, जब भी ऐसा अनुपात में लिखा हो, बाहर की गुणा बाहर और अंदर वालों की गुणा अंदर। तो जब मैं इसकी गुणा कर दूंगा या तो 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, ये तो हो जाएगा 420 और ये हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 280 और ये हो जाएगा 280 और +20t। ठीक है, मैंने ऐसे करा है। अब जब ये 220 इधर आके घटेगा, 420 में से 280 घटेगा, तो यहाँ बच जाएगा 0 और 12 में से 8 जाएंगे 4, 140 बराबर 20t, तो 0 से 0 और 2 से जाएगा 7, तो t की वैल्यू आ गई 7। तो हमसे सवाल में ये पूछा है b का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो देखिए 7 महीने तक तो पहले लगा रहा पूरा धन, और फिर आधा धन रहा t समय तक, और t कितना निकला 7 महीने। तो इसका मतलब है b का धन कुल मिलाकर 14 महीने तक व्यापार में लगा रहा, और यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 19 को। ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तथा 4:3 के अनुपात में धन लगाते हैं। कुल लाभ का 9% दान दे देते हैं। ए का लाभ है 1196 रुपये, तो कुल लाभ बताना है। ए और बी ने 4 और 3 के अनुपात में धन लगा दिया। अब हमें टाइम नहीं दिया हुआ, यानी हम मानते हैं इनका बराबर समय, तो जब समय बराबर हो तो जो पूंजियों का अनुपात होता है वही धनों का अनुपात होता है। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वो 9% धन को दान कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं 9% को। जब वो 9% दान कर देते हैं, इसका मतलब वो आपस में बांटते कितना होंगे, तो वो बांटते हैं बराबर 91% बांटेंगे। देखो जब 9% दान कर देंगे तो 91% ही तो बांटेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ए का लाभ है वो है 1196, ये है ए का लाभ। हम देखते हैं हमारे हिसाब से ए का लाभ कितना है 4, तो इसे हम काट देंगे अगर, तो 4 दूनी 8, 4 निम 36 और फिर 4 निम 36, यानी 1 यूनिट 299 के बराबर है। अगर मैं कुल की बात करूं, कुल कितना होगा, तो कुल हमारा कितना है जो ए और बी को मिला है 7 यूनिट, और 1 यूनिट 299 के बराबर है। अगर मैं गुणा कर दूं तो 9 सत्ते 63 बचा 6, 9 सत्ते 63 और 6 फिर से बच गया 6 और 7 दूनी 14 और 6 20, ये आपका धन आया 2093। मगर ध्यान से समझना, ये उत्तर नहीं आया, ये आया जो धन ए और बी को मिला है, और मिला कितना है इन्हें 91%, क्योंकि 9% तो दान कर दिया ना। फिर जो धन इन्हें आपस में मिला है वो हमने कुल बटा हुआ धन निकाल दिया जो है 2093। मगर सवाल ने हमसे क्या पूछा है कि कुल लाभ बताओ जी, कुल कितना लाभ था। तो कुल लाभ देखो कैसे निकालेंगे, ये जो धन है ये कितने परसेंट के बराबर है 91% के। अगर मैं इसको 91% से भाग कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1% की, और जो धन हमारे पास है वो तो पूरा 100% है, तो इससे ये चला जाएगा, तो 9 के पाड़े में जाएगा 2 बार, और यहाँ पर 3 है तो 3, तो 2300। तो आपका जो कुल धन निकल के आया
वो आया 2300 रुपये। अगर आप इसको कुल धन कर दोगे तो आप उत्तर को गलत कर दोगे, क्योंकि ये जो हमने निकाला है ए और बी में कुल बटा हुआ धन है जो इन्होंने आपस में बांटा है। और बांटा कितना है? 9% दान देने के बाद, यानी 91% की वैल्यू इतनी है। इसको मैंने 91% से भाग करा तो यहाँ पर आया 1% की वैल्यू, और कुल धन होता है 100%, तो इसीलिए मैंने 100% से गुणा करी। जो कुल धन है वो है 2300 रुपये। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 20। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 3600 रुपये 8 महीने तक लगाए और बी ने कुछ पूंजी लगाई 6 महीने तक। वर्ष के अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला, तो बी का धन बताना है। ए और बी, ए ने लगाए 3600 रुपये और 8 महीने तक, बी ने कुछ पूंजी लगाई, हमें पता नहीं, मैंने माना एक्स पूंजी, और 6 महीने तक लगाई, तो ये इनका जो अनुपात होगा लाभों का अनुपात होगा। अब क्वेश्चन ने आगे कहा है कि बी को जो लाभ मिला है वो मिला है 15/31। तो जो लाभों का अनुपात है ए और बी का, जरा इसको समझना। बी को कितना लाभ मिला है? 15/31। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो हर है, ये हमेशा कुल को दर्शाता है, यानी टोटल को। इसका मतलब है कि बी को 31 में से 15 रुपये मिले। अगर 31 रुपये मिलने थे तो बी को मिले 15 रुपये। तो अब एक बार बताना, दो ही पार्टनर है, 31 में से 15 मिल गए बी को, तो ए को कितने मिल जाएंगे? 16 रुपये। तो ये इनका क्या अनुपात आया? लाभों का अनुपात। मैं इसे मिटा देता हूँ, और हमें पता है ये भी लाभों का अनुपात है, तो दोनों अनुपात बराबर है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अंदर की गुणा अंदर वालों से करनी है जब ऐसा बराबर हो, और बाहर की बाहर वालों से। तो जब आप इनकी गुणा करोगे 3600 गुणा 8 गुणा 15, और यहाँ हो जाएगा x गुणा 6 गुणा में 16। अब इसे आप काट दो, 6 से तो जाएगा 6 6 36, 600 बार, 8 से जाएगा 2 बार, और 2 से कितनी बार चला जाएगा? 300 बार। 15 दिया 45, और 2 जीरो यहाँ लगा दो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4500। और x क्या था? जो b ने पूंजी लगाई थी। यही आपसे पूछा है कि b ने कितनी पूंजी लगाई है, तो हमारा आंसर आ गया 4500 रुपये। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 21। मनोज रमेश मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। मनोज ने 20,000 रुपये 6 महीने तक लगाए। रमेश की पूंजी पूरे वर्ष तक लगी रही। वर्ष के अंत में 9,000 रुपये में से मनोज को 6,000 रुपये मिले, तो रमेश ने कितना धन लगाया? बिल्कुल उसी की तरह सवाल है जो अभी हमने करा था। एक है मनोज और एक है रमेश। मनोज 20,000 रुपये लगाता है और 6 महीने तक। रमेश की पूंजी हमें नहीं पता, लेकिन ये पूरे 12 महीने तक लगी रही। तो ये क्या है? इनका लाभों का अनुपात। अब लाभों का अनुपात इसने आगे भी लिखा है मनोज और रमेश का, वो क्या है? कहता है कुल लाभ हुआ है 9,000 रुपये का, और 9,000 में से मनोज को मिले हैं 6,000 रुपये। जब इसे 6 मिले होंगे तो रमेश को कितने मिले होंगे? 3,000। तो ये अनुपात क्या आ गया? इनके लाभों का अनुपात। ये भी लाभ है, वो भी लाभ है, आपस में बराबर है। चाहे तो आप यहाँ ही काट दो इसे, ये कितना आ जाएगा? 1 और 2। तो अब इसकी गुणा यहाँ कर दो और इसकी यहाँ कर दो, तो आपका आ जाएगा 20,000 गुणा 6 गुणा में 1। यहाँ आएगा x गुणा में 12 गुणा में 2। तो 6 से तो जाएगा ये 2 बार, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। तो हमसे यही पूछा गया था कि रमेश ने कितना धन लगाया, तो आपने x माना था, और x क्या है? 5,000 रुपये। इसका मतलब रमेश ने 5,000 रुपये व्यापार में लगाए थे। क्वेश्चन नंबर आ गया 22। ए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/2 व 1/3 भाग निवेशित किया और शेष भाग सी ने लगाया। वर्ष के अंत में 9,696 रुपये के लाभ में से सी का हमें धन बताना है। ए, बी और सी वर्ष के अंत में है 96,
96। तो एन की पूंजी है 1/2, बी की है 1/3 भाग, और इसने लगाया शेष भाग। ये इतना भाग है, ये इतना भाग है, और ये है शेष। सबसे पहले हमें इनकी पूंजियों का अनुपात निकालना है। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, एलसीएम होता है 6। तो मैंने माना लेट जो पूंजी है वो बराबर है 6। तो 6 का आधा होता है 3, यानी 3 रुपये ए ने लगाए। 6 का 1/3 होता है 2, इसका मतलब है 2 बी ने लगाए। तो सी ने कितने लगाए होंगे? 1। और समय जब हमें नहीं दिया, यानी इन्होंने बराबर समय के लिए लगाया है, तो इनका लाभों का अनुपात आ गया 3, 2, 1। अब आपको ये बांटना है, ये आ गया 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 × 96, 16 × 96। तो 1616 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू है। हमसे पूछा है सी का लाभ बताओ, सी का धन, सी 1 यूनिट है और 1 यूनिट 1616 के बराबर है। तो सी को जो लाभ मिलेगा वो आएगा 1616 रुपये। क्वेश्चन नंबर 23। एबीसी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी बी से 4 गुनी है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 3/4 भाग है। वर्ष के अंत में 9,595 रुपये में से बी का हमें लाभ बताना है, कितना होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए की जो पूंजी है वो बी की पूंजी का 4 गुना है, यानी 4b है, तथा आगे कहता है जो बी की पूंजी है वो बराबर है सी की पूंजी का मतलब गुणा 3/4। सबसे पहले हम ए बी सी की रेशियो निकाल देते हैं। तो देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। इसकी वैल्यू इधर वाली है, इसकी इधर है, जब बराबर हो तो ए का 4 रुपये, बी का आ गया 1 रुपये। अब हमें यहाँ निकालना है बी की वैल्यू बराबर से इधर, और इसकी ये नीचे वाली, यानी बी का है 3 रुपये और सी का है 4। अब हमें यहाँ लिखना है और एक यहाँ लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे? इस लाइन का सबसे पास वाला अंक 1, यहाँ लिखेंगे इस लाइन का सबसे पास वाला अंक 3। इनके आपस में गुणा कर दो, 12, 3 और 4। तो ये इनका अनुपात आ गया लाभों का। लाभ इन्हें हुआ है कुल मिला के 9,595 रुपये, और आपका कितना हुआ है? 12 और 3 15 और 5 और 4 15 4 19, 19 पंजे 95 0 और 19 पंजे 95, 505। तो सवाल ने कहा बी का लाभ बताओ। तो बी का लाभ कितना है? 3 यूनिट और 1 यूनिट 505 को दर्शा रही है। तो इसको जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा 1515 रुपये। यही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है एबीसी ने 35,000, 98,000 और 91,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में मिले लाभों को इनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया गया। बी का भाग है 2,282। तो कुल लाभ बताना है, ए बी और सी। इसकी पूंजी है 35,000, इसकी है 98,000 और इसकी है 91,000। तो 3 जीरो से ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो अब अगर ये कट रहा हो तो काटो। देखो 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और ये 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ये अनुपात आ गया इनकी लाभों का अनुपात। सवाल ने हमसे कहा है जो बी का लाभ है, बी का लाभ वो आपको कितना दिया है? 2282। हम देखते हैं हमारे हिसाब से बी का लाभ कितना आ रहा है। बी का तो 14 आ रहा है। तो 2 से काट दो 7, 2 से 1 1 4 1, फिर 7 से काट दो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा? 4 44 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना बच गया यहाँ? सात से काटो पहले, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। 7 एकम 7 4 यानी 44, 7 छिक 42, तभी गड़बड़ हो रही थी, और 7 तिया 21। तो 1 यूनिट 163 के बराबर आ गई। हमसे पूछ रहा है कुल लाभ बताएंगे, कुल। तो यूनिट में आपका कुल लाभ कितना है? 19, ये तो हो गया 19, और 19 और 3 कितने होते हैं? 22 और 10 32। इसकी गुणा हमें इससे कर देनी है।
तो 32 की गुणा जब हम यहाँ कर देंगे तो 3 दूनी 6। तो देखो जब आप इनकी गुणा करोगे तो 32 तियाँ होते हैं आपके 6 आ जाएगा, 96 बचा 9 और 32 ठीक आपके हो जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5216। ये आपका राइट आंसर आ गया। गुणा कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 25। एबीसी मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ए प्रारंभ में 25 लाख रुपए लगाता है, 1 वर्ष बाद 10 लाख रुपए की और वृद्धि कर देता है। बी 35 लाख रुपए लगाता है, 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए वापस ले लेता है। सी आरंभ से ही 30 लाख रुपए लगाता है। तो 3 साल के अंत में लाभों का बंटवारा क्या होगा, आपको इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। कब? 3 वर्ष के अंत में। तो हमें यहां लिखा है 3 वर्ष के अंत में। इसका मतलब इन्होंने व्यापार 3 साल तक किया है। तो शुरू में ए ने कितना पैसा लगाया? 25 लाख। देखो ये भी लाख है, ये भी लाख है, लाख, वो 5 जीरो तो वैसे ही कट जानी है, मैं डायरेक्ट 25 लिख लेता हूँ। और 1 वर्ष बाद 10 लाख और वृद्धि कर दी, तो 25 लाख तो 1 साल तक रहे, और 1 साल बाद 10 लाख और लगा दिया, यानी 35 लाख हो गए। और कितने साल तक? 2। टोटल 3 कराए ना, 1 और 2 3 हो गए। बी ने क्या करा है? बी शुरू में लगाता है 35 लाख। लाख में जो जीरो है 5, वो मैंने पहले ही हटा दी। और 2 वर्ष बाद 10 लाख रुपए निकाल देता है, तो 35 लाख 2 वर्ष तक रहे। और फिर इसने 10 लाख रुपए वापस ले लिए, तो 10 ले लिए, बचे कितने? 25, 1 तक। सी शुरू से ही 30 लाख रुपए लगाता है, यानी 3 महीने तक। अब अगर एक कटराव काट दो 5 से, देखो 5 बजे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 बजे 25 और 5 छिक 30। तो 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, ये तो हो गया इतना। इसे जोड़ के आ जाएगा तो 19। 7 दूनी 14 और 5 एकम 5, ये भी कितना आ गया? 19। यहाँ देखते हैं 6 तिया 18, ये आ गया 18। अब ये कट नहीं रहा, तो इसका मतलब जो ये लाभों का बंटवारा करेंगे 19 19 18 के अनुपात में, तो ए बी सी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 26वां। एबीसी 35, 40 और 45 हजार रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 1 वर्ष बाद ए सारी पूंजी निकाल देता है और बी और सी 1 वर्ष और व्यापार चालू रखते हैं। वर्ष के अंत में लाभ है 1,64,000 रुपये। तो ए बी सी ने पूंजी लगाई, कितनी पूंजी लगाई? 35,000, 40 और 45,000। तो वो जो 1000 का मैं हटाया था वो तो कटी जाएगी, 35, 40 और 45 मान लो। आप 1000 1000 1000 लिखोगे, वो तो 1000 कट गए हैं। फिर आपने लिखा है कि 1 वर्ष बाद ए सारी पूंजी निकाल देता है, यानी इसका पैसा तो 1 वर्ष तक लगा रहा। और बी और सी व्यापार चालू रखते हैं। व्यापार कितने समय तक चला है? 2 वर्ष तक। तो इन्होंने 2-2 वर्ष तक पैसा लगाए रखा। 2 वर्ष के बाद इन्हें जो लाभ हुआ है 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो हमें बताना है ए का भाग। अगर एक कट रहा हो, काट दो, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40 और 5 निम 45। यहाँ हो जाएगा 7, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। इस अनुपात में बांटना है। इसको जोड़ देते हैं, देखो कितना है? 8 और 6 14 और 14 और 7 कितने होते हैं? 21 का 1 बचे 2, 2 और 1 3 और 1 4, यानी टोटल हो गया इतना। ये चला जाएगा पूरे 4 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4000। तो सवाल ने हमसे कहा है ए का लाभ बताओ। ए है 7 यूनिट और 1 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 की गुणा अगर मैं 4000 से कर दूं तो ए का लाभ निकल के आ गया, जो आया आपके 28,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा है एबीसी 2080 रुपये में एक कार किराए पर लेते हैं और 14, 16 और 22 घंटे तक प्रयोग करते हैं। सी का किराया कितना है? देखिए, जिस अनुपात में लाभ बांटते हैं पार्टनर, पूंजी और समय,
तो जब इन्हें कोई किराया या रेंट देना होता है वो भी इस अनुपात पे बांटते हैं कि जितना समय के लिए इन्होंने प्रयोग करी है वो चीज़। जैसे इसने कितने समय के लिए करी है, 14 घंटे, इसने करी है 16 घंटे और इसने 22 घंटे। तो इसी अनुपात में ये किराया भी देंगे। 2 से काट दो 7, 2 से काट दो 8 और 2 से काट दो 11। तो ये जो रेंट देंगे उसका किराया ये इस अनुपात में देंगे। तो वो टोटल किराया है कितना जी, वो है 2080 रुपये का किराया। तो हम देखते हैं हमारा टोटल कितना है, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 1 बचा और 1 और 1 2 26। तो 6 के पाड़े में देखो 8 आता है, 6 8 48 यानी ये 8 यानी ये 80 बार चला जाएगा। तो 1 यूनिट 80 को दर्शाती है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में सी को कितना किराया देना पड़ेगा, 11 8 88 और 1 0 यहाँ लगा दिया आपने। तो सी को 880 रुपये का किराया देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 28। एबीसी एक कार्य को 1650 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए तथा बी ने कुल कार्य का 7/11 भाग किया, तो सी का कितना भाग होगा। ए और बी ने मिलकर कितना काम किया है, 7/11 भाग काम किया। इसका मतलब होता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये जो नीचे लिखी हुई संख्या होती है टोटल को रिप्रेजेंट करती है। यानी 11 काम में से 7 काम ए और बी ने मिलके कर लिया। तो अगर मैं ए और बी की रेशियो बनाऊं तो इसने तो 7 काम किया है, 11 में से 7 काम। तो सी ने कितना काम किया होगा, 4 काम किया होगा, तभी तो टोटल 11 काम होगा। तो जिस अनुपात में इन्होंने काम किया है पैसा भी तो उसी अनुपात में लेंगे। अच्छा, पैसे का ठेका है कितना, 1650 रुपये का कुल। और आप देख लो कुल आप इन्हें कितना बांटोगे, इन दोनों को 7 और इसको 4, यानी कुल आप 11 पैसा बांट दोगे। तो 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 1 0। 1 यूनिट 150 के बराबर है। उसने कहा है सी का भाग बताएंगे, तो 15 चौक 60, तो सी को कितने रुपए मिल जाएंगे, 600 रुपये। अगर यही कंडीशन दी होती और आपसे कहता ए को कितने रुपए मिलेंगे या बी को, तो आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि ए और बी का हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, इसीलिए सी का ही पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 29। 3 ग्वाले एबीसी मिलकर एक चारागाह 1095 रुपए पे किराए पे लेते। ए 10 भैंस 20 दिन चराता है, बी 30 भैंस 8 दिन, सी 16 भैंस 9 दिन। तो बी को कितना किराया देना होगा। तो जितना भैंसों का प्रयोग करा है और जितने समय के लिए उसी अनुपात में इन्हें किराया देना होगा। तो ए 10 भैंस 20 दिन, बी 30 भैंस 8 दिन और सी 16 भैंसे 9 दिन चराता है और कुल चारागाह लिया है 1095 रुपये में। तो आपसे कहा गया है कि बी कितना देगा। पहले तो काट दो, अगर कट रहा हो, देखो कट रहा है ये 2 से कट जाएगा, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 4 बार और 2 से चला जाएगा 8 बार। फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 से जाएगा ये 10 बार, 2 से ये 2 बार चला गया और 2 से ये 4 बार। अब नहीं जा रहा है, ये हो गया 50, ये हो गया 60 और ये हो गया 36। अब फिर काट दो इसे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 2 से 18। तो इस अनुपात में इन्हें किराया देना है। आप देख लो 8 और 5 13 का 3, हासिल लगे 1, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 73। तो 73 एकम 73 और 73 पंजे इतना, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15। तो आपसे कह रहा है बी ने कितना किराया दिया होगा, 30 गुणा 15, 15 तिया 45 और 1 0 यहाँ लगा दो। तो बी का जो किराया है वो है 450 रुपये। चार ग्वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 24 गाय 3 महीने
बी 10 गाय 5 महीने, सी 35 गाय 4 महीने चराता है और डी 21 गाय 3 महीने। कुल किराए में से ए ने 1440 रुपये दिया है, तो चारा गाह का कुल किराया बताना है। तो एक है ए, बी, सी और डी। ए की 24 गाय 3 महीने, बी की 10 गाय 5 महीने, सी की 35 गाय 4 महीने और डी की 21 गाय है और कितने महीने है जी? 3 महीने। तो यहाँ कह रहा है ए का जो किराया है वो है 1440 रुपये। तो हमसे पूछा गया है कि टोटल किराया बताओ कितना है। पहले तो देखो, अगर ये कट रहा हो तो काट दो, अगर कट रहा हो तो, नहीं कट रहा हो तो छोड़ दो। 24 तिया होते हैं 72, कोई नहीं, अगर नहीं कट रहा हम ऐसे लिख देते, फिर यहाँ काट देंगे। ये हो गया 50, ये हो गया 35 दूनी 70 दूनी 140 और ये हो गया आपका 63। तो इन्हें जो किराया देना होगा इस अनुपात में देना होगा। क्वेश्चन ने कहा है ए किराया देता है 1440 रुपये का ए, और आपका ए कितना दे रहा है? 72। तो जब मैंने 72 से भाग करा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। हमसे पूछ रहा है कुल किराया बताओ कितना है पूरे चारागाह का। अब इसका कुल निकाल दो, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 15 7 22 का 2 हासिल 1, ये हो गया 3। तो कुल किराया है 325 यूनिट और 1 यूनिट 20 को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसकी गुणा कर दूँ तो 6500 रुपये कुल किराया है, और यही आपसे पूछा गया था चारागाह का कुल किराया कितना है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर देना।